हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में अब एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो वो उससे क्या है कि इस टॉपिक का जो थ्योरी वाला पार्ट है वहाँ से आप उस चीज़ को पहले देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर प्रोसीड करते हैं। तो देखिए पहले सवाल की तरफ। इस सवाल को देखिए, यहाँ पे ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और आपको एनवा पर एन निकालना है, ठीक है। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान 8 है, 7 और एन का मान 8 माइनस डी का मान कितना आपका देखिए तो 3 है, ठीक है। तो 8 में से एक सब्सट्रैक्ट किया तो क्या होगा, 7 या 21, इसलिए 8 बराबर क्या हो जाएगा 28। तो ये पहला सवाल जो था नॉर्मली फार्मूला पे बेस्ड था, तो आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद सारा वैल्यू पुट कर दे, रिजल्ट आ गया, तो नोट कर लें। इस सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपको एन का वैल्यू दिया है, ठीक है। आपको जब भी एन का वैल्यू दिया रहेगा तो उस मान को क्या कीजिएगा, एन का जो मान दिया रहेगा उसको आप RHS यानी कि दाहिने तरफ रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। एन बराबर क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान -18, एन का मान कितना आपका ये 10 दिया हुआ है, -1, डी का मान पता नहीं, डी हमको फाइंड करना है। तो अब देखो भाई साहब, -18 और ये 9 गुना डी क्या हो जाएगा, 9D बराबर 0। आप -18 को उधर लेके जाओगे, ये हो जाएगा +18, ठीक है। अब डी बराबर क्या होगा, 18/9, कट गया कितना बार में, 2 बार, इसलिए डी का मान कितना आ गया 2। तो इस तरह से हम ये सवाल भी बना लिए, नोट कर लें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, धीरे धीरे देखते जाइए, नोट कीजिए। तो इस सवाल को देखिए, यहाँ पे भी क्या है कि एन का मान दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे इस बात को लिख के रखें, एन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है हमारा। तो इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो हमारे पास एन का मान दिया हुआ है -5, ए का मान निकालना है हमको, एन का मान कितना दिया हुआ 18 -1, डी का मान कितना -3 -5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 18 में से 1 घटा 17 तो -3 -5, गुना कर दीजिए इसको आप, -51 -5, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, तो ए का मान यहाँ से हमें 40 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान सवाल था, 3 नंबर का। 4 नंबर और 5 नंबर का जो सवाल है, एक का 4 और 5, वो आप अपने से सॉल्व करेंगे, इसको नोट करें। हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है कि एक एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 और इस एपी का 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको 30वां पद कैसे ज्ञात करना है, तो हमको कोई भी किसी भी एपी का कोई भी टर्म ज्ञात करना, तो हमारे पास एक फार्मूला है कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको कि एपी का कुछ भी कोई भी टर्म कुछ भी ज्ञात करना, तो आपके पास सिर्फ 2 चीज़ रहना चाहिए, ए और डी। तो इस एपी का ए क्या है 10 है और डी। तो अक्सर जो हम गलती करते हैं वो सिर्फ डी निकालने में गलती करते हैं, ठीक है। तो डी जो आपको निकालना है दूसरा पद में, उसके ठीक पहले यानी कि पहला पद घटाना, A2 - 7। तो 7 में से 10 घटाए तो क्या हुआ -3, और n का मान जिस 30वां पद n का मान 30, आपको निकालना है A30, ठीक है। और हम जानते हैं कि n बराबर क्या होता है भाई साहब, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A30 देखिए, पहला पद आपका क्या है 10 और n का मान है 30 -1 और d का मान कितना है -3, ठीक है। अब देखो यहाँ से 30 में से घटाएं 29 गुना -3, तो क्या हुआ -87। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -77, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे। तो इस तरह से हम एपी के सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी सुनिए, एक बात याद आ गया, तो हम उस पर बाद चर्चा करेंगे, इसको नोट कर लें। इस क्वेश्चन को देखिए, पहले वाली सवाल की तरफ सेम है। तो इसका A-3 आपको डी निकालना। गलती जो हम करेंगे, हमेशा गलती अगर मेरे से होगा भी तो वो डी निकालने में होगा। तो दूसरा पद में हम पहला पद को घटाएंगे, ठीक है, यानी कि -½ + 3, यानी कि देखिए 3 में से आधा घटाना, तो क्या बचेगा हमारे पास 2.5, और n का मान है 11 और निकालना हमें A11। तो हम क्या जानते हैं n बराबर क्या होता है भाई साहब, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n तो 11, तो a का मान देखिए -3, 11 -1 और d का मान है 5/2। ये हो गया आपका 22।
देखो भाई क्या हुआ, एक दिन हमारे कैमरा के पीछे जो नसर है, तो नसर का फ़ोन चोरी हो गया। नसर का फ़ोन चोरी हो गया तो इसका दोस्त है प्रियांशु, तो प्रियांशु इसको बुलाया, बोला क्या हुआ दोस्त, बोलता है नसर चोरी हो गया मेरा फ़ोन। तो प्रियांशु बोलता है दोस्त को बात ना है, चोरी हो गया तो हो ही गया, ऐसा करो तुम अपना फ़ोन और फ़ोन का चार्जर और ईयरफोन लेते आना। बताओ, ऐसा दोस्त है इसका। चलो नोट, देखो भाई एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो आप समझ लो। समांतर माध्य क्या होता है, मान लो कि कोई एपी है, उसका 3 पद है, ए बी सी, वो एपी में है, तो समांतर माध्य, ठीक है क्या, समांतर माध्य जो होगा यानी कि बी, ये बीच वाला बी बराबर क्या होता है, ए प्लस सी बटा 2, ठीक है। इसको नोट कर लो, इस पे बेस्ट क्वेश्चन होगा, ठीक ना। इस सवाल को देखिए, 3 तो पद दिया हुआ है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अभी हम लोग देखें समांतर माध्य में क्या होता है, ए बी सी ए पी में था तो बी बराबर क्या होता है, तो ए प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे हम भी वही करेंगे, ए प्लस सी बाई 2 यानी कि 2 + 26 कितना हो जाएगा, ए प्लस सी बाई 2। तो 2 + 26 बटा 2 कितना हो जाएगा भाई, 28 बटा 2 यानी कि 14, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 14। तो इतना ईजी था ये, इस तरह से, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। आप यहाँ पे एक और तरीका कर सकते हैं, जैसे A3 का मान क्या होगा, a + 2d बराबर 26, तो a का वैल्यू पुट करोगे, फिर 2d करके, जैसे 2 पुट किए 24, ये 2d बराबर क्या हुआ 26, तो यहाँ से 2d बराबर हुआ 24, तो d बराबर निकला 12। तो फिर आप यहाँ से अगला पद में यहाँ पे क्या करोगे, 12 जोड़ोगे तो भी 14 आ रहा है, ठीक है। उतना नहीं करेंगे हम, इस तरह से बनाएंगे, नोट कर लें। इस सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये 2 टर्म का वैल्यू निकालना था। अब देखिए इस टर्म का निकालने में अगर इसको इक्वेशन समीकरण के आधार पे बनाता तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप देखिए यहाँ से ये ऐसा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी कैसे निकालेंगे, ए प्लस सी बटा 2, 13 3 16 बटा 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ से हमको डी पता चल जाए, कैसे, 8 में से 13 घटाएंगे तो कितना हुआ 5। अच्छा एक चीज़ ऐसे ऑब्जर्व कीजिए, तो इधर से 5 बढ़ रहा है और ये भी क्या हो रहा है, 5 5 बढ़ रहा है इधर से पीछे से, तो इधर वाला भी 5 बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। नोट कर लें इसको। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या है कि इसमें ये ए दिया हुआ है हमको और ये चौथा पद, इसको लिखेंगे a + 3d। यहाँ से क्या होगा, यदि आप जब जैसे यहाँ पे a का वैल्यू पुट करोगे, a क्या आपका 5 और 3d, अच्छा 9.5 को हम 9.5 लिखें, ठीक ना। तो यहाँ से क्या होगा, d का वैल्यू फाइंड कर लोगे आप, 9.5 में से 5 घटाएंगे 5.5 हो गया, सॉरी 4.5 हुआ, तो d का मान कितना हुआ 1.5। तो अब अगला पद हम कैसे निकालेंगे, इसमें d जोड़ेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा, फिर इसमें d जोड़ेंगे तो अगला टर्म मिल, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में 1.5 जोड़े 6.5, फिर इसमें 1.5 जोड़े क्या हो जाएगा 8, अगला 8 में 1.5 जोड़े 9.5, तो इस तरह से मिल गया। नोट कर लें। 4 नंबर का जो सवाल था, चौथा सवाल, वो सेम था पिछले वाले सवाल की तरह, तो ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये दूसरा पद है, इसको हम लिखेंगे a + d बराबर 38, और ये देखिए कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो छठा पर तुम क्या लिखेंगे, a + 5d बराबर -22। इस दोनों सवाल को इसमें क्या करेंगे हम, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a मिल जाएगा, d मिल जाएंगे और इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई साहब, इस सवाल को देखते हैं। एपी का एक एपी दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि एपी का कौन सा पद है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और डी का चर्चा करते। ए 3 हुआ, डी कैसे निकालोगे, इस तरह से डी निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटा लिए। अब बता रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो अब इस बात को समझते हैं कौन सा पद। जैसे कि आपका पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है, तो आगे चल के 78 भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, कहीं ना कहीं आएगा। तो आपको ये बताना है कि 78 जो है 78 वो कौन से नंबर पे आएगा, यानी कि इसका पोजीशन बताना है। यानी कि आपको अंतिम पद पता है, मान लीजिए कि अंतिम पद 78 है, तो आपको निकालना है इसका n। समझ में आया, ठीक ना। तो अब देखो क्या करना है। अब जब आपको अंतिम पद का मान पता रहेगा तो उसका मान दाएं तरफ रखेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना होगा 3, n-1, और d का मान कितना है 5, 78, ठीक है। अब इसको क्या करो, +3 को लेके जाओ, नहीं तो इसको गुना करो, तो 5n, 3 - 5 कितना हो जाए -2, 78, ठीक है। -2 को उधर लेके जाओ, 80 हुआ, और n बराबर क्या हो जाएगा 80/5। इस तरह से n बराबर कितना हो गया 16। इसको नोट कर लें, ठीक है। इस सवाल को देखो, एक एपी दिया। अब इसमें से पूछ रहा है कि इस एपी में कुल कितना पद है, तो ये पहला पद, दूसरा का पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये nवां पद मान लिया। तो पहला पद कितना है भाई साहब 7, डी इसका कितना है 9 में से 7 घटाए 2,
और ये क्या है लास्ट में 205। आपको निकालना पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों की संख्या निकालने का मतलब क्या हुआ, अगर ये पहला पद ये दूसरा होगा, ये तीसरा, ये अंतिम है, तो ये कुछ ना कुछ पोजीशन है, और एकदम इसका जो भी पोजीशन है वही अंतिम वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर अंतिम पद पता है उसका मान किधर रखेंगे हम, दाहिने तरफ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 7, अब देखो यहाँ पे मत बोलो सर a + n-1 × d कहाँ लिखें, नहीं लिखेंगे, तुमको इतना अक्ल होना चाहिए। 205, ठीक है। n-1 सॉरी d का वैल्यू पुट नहीं कि 2 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2n-2 = 205, ठीक है। तो 2n + 5 = 205 होगा। तो 2n बराबर उस 5 को घटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा 200, इसलिए n का मान कितना हो गया 200/2। घटाएंगे तो 100 में कटे, इसलिए n के बराबर कितना हुआ 100। इससे क्या पता चला कि इस एपी में जो है कुल 100 पद होगा, ठीक है। और देखो क्या हुआ, एक बात याद आ गया। एक तो दामाद था, गया अपनी ससुराल, वो बेचारा बैठा अपनी सासू माँ के पास, बोलता है माँ क्या कहे आपकी बेटी का, ढेर सारा शिकायत है, बहुत कमी है उसमें। तो उसकी सासू माँ बोलती कि हाँ दामाद जी से बात तो है, उसमें कमी तो बहुत है, लेकिन क्या कीजिएगा, उस बेटी में कमी है, इसी वजह से तो उसका ब्याह आपसे हुआ है, न तो अंबानी जैसे आदमी से ब्याह नहीं होता। बताए कैसन बुड़बक का हाल हो गया। मतलब शिकायत भी करना है तो HOD ऑफिस यानी उसके पिताजी करना, तो गलत आदमी को शिकायत कर दिया। चल ये इस क्वेश्चन को देखिए, ये 5 का 2 जो है 18, 15.5, 13 ... -47, ये 15.5 को दशमलव में कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। प्रॉब्लम एक ही चीज़ का होगा, डी निकालने का। 15.5 - 18 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5, ठीक है। ओ भाई, तो डी जो 2.5 हुआ, तो अब यहाँ से an का वैल्यू ये an हो गया, वैल्यू पुट करोगे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब अगला ये तो आप अपने से बना लोगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कि AP दिया हुआ है, ठीक ना। तो इस AP का क्या एक पद -150 है। तो अब देखो भाई, इस AP का पद अगर यदि है तो उस पद का कोई ना कोई पोजीशन होगा, कोई ना कोई उसका स्थान होगा, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से कोई ना कोई उसका स्थान होगा। अगर यदि नहीं होगा तो इसका स्थान, अगर यदि मान लीजिए सॉल्व करने के बाद यदि n का मान बटा में या दशमलव में आया तो समझ जाइए कि वो इस AP का पद नहीं है। तो अब देखो भाई, इसका पहला पद कितना है 11, d कितना होगा 8 - 11 तो -3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे d निकालने हम गलती करते हैं, तो 8 में से 11 घटा तो -3 हुआ। और इसका अंतिम पद अगर इसका पद होगा तो ये इसका मान लीजिए nवां पद होगा -150, तो n इसका चेक करना पड़ेगा, तो n-1 और d कितना भाई -3 -150, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे देखिए हम सॉल्व कर लें, ठीक ना। तो n-150 है और n का मान निकालना, हम चेक करते हैं। a का वैल्यू 11 है, n-1, d का मान कितना भाई साहब -3, पुट कर दिए। और an जो -150 का -3 × तो -3n +3 हुआ, और ये -150। इसको जब सॉल्व किए 11 + 3 ये 14 हुआ, -3n बराबर 150। इसको उधर लेके गया तो -14 तो -164 हुआ, सॉल्व किए तो 3n = 64। यहाँ से n का जो मान आया 51.33, ठीक है। तो इसका मान n का मान क्या है दशमलव में आया, इस वजह से कि -150 इस AP का, तो -150 इस AP का पद नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लें। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस AP का जो है 11वां पद 38 है, ठीक है। 11वां पद 38 जो है, तो लिखिए 11वां पद 38। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11वां पद है तो a + 10d = 38, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। और उसके बाद क्या बोल रहा है दूसरा, कि इसका जो है आपका 16वां पद 73 है, तो 16वां पद हुआ 73। इससे क्या पता चला a + 15d = 73 समीकरण 2। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 1 एवं 2 में 1 को घटा दीजिए, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, तो आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, आप जो भाई साहब घटाओगे तो LHS में LHS को और RHS में RHS को, ठीक है। तो a + 10d बराबर आपका हो जाएगा 38, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5d
बराबर 35। अब यहाँ से डी का वैल्यू क्या हुआ 7, ठीक है। अब देखो यहाँ से डी का जो वैल्यू मिला हमें, तो अब यहाँ से क्या करना, आप डी का वैल्यू तो इक्वेशन 1 में पुट करो या फिर इक्वेशन 2 में। तो हम समीकरण 1 में डी का मान रखते हैं, डी का मान रखने पर, ठीक है। तो a + 10d बराबर आपका है 38, ठीक है भाई साहब। तो अब हमको a चाहिए, तो d का मान है 7, 10 × 7 38, तो 70 उस तरफ जाएगा तो -70 हो गया, इसलिए a बराबर हुआ आपका -32। अब आपको क्या करना है, इस AP का 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद। 31 बराबर क्या होगा, या फिर n बराबर क्या होता है आपका a + n - 1 × d। तो 31वां निकालना है, तो a का मान कितना है, देखो -32 + 31 - 1 × d का मान 7, ठीक है। तो -32 प्लस हुआ आपका 210, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 178। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, और ये सवाल सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा। इसको नोट कर लें, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन को कि AP में 50 पद है, ठीक है। AP में क्या कुल 50 पद है, और उसमें से बता रहा है तीसरा पद 12 है। तो अब भाई तीसरा पद है, अगर जैसे तीसरा पद इसको हम क्या लिखेंगे, a + 2d बराबर 12, ठीक है। और इसमें क्या है, इस AP में कुल 50 पद है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद क्या है 106, सीधी सी बात है, अंतिम पद 106 तो मतलब 50 पद है टोटल, तो 50वां पद ये होगा, यानी कि a + 49d बराबर क्या होगा 106, ठीक ना। तो अब चाहो तो आप इसको लिखो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, यानी तो आप यहीं पे सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 49d बराबर हुआ आपका 106 और a + 2d बराबर हुआ 12, ठीक है। साइन चेंज कर दो, 47d बराबर हुआ 94, और इस वजह से d का मान कितना हुआ 2, ठीक है। अब समीकरण 1 में क्या करो, आप d का मान रख दो, तो इससे क्या हो जाएगा, a + 2d बराबर 12 है, तो 2 × 2 12, तो a का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या हुआ, a भी प्राप्त हो गया और d भी प्राप्त हुआ, ठीक ना। और आपको क्या इस AP का 29वां पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है 29वां पद ज्ञात। भाई 29वां पद है तो क्या हो जाएगा, a + 28d, तो a 29 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 8, 28 × 2, तो a 29 हो जाएगा 56 8 64, ठीक है। इसको नोट कर लें, हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की। 8 को सॉल्व करने के बाद 9 नंबर का जो क्वेश्चन है सेम उसी तरह पिछले 2 क्वेश्चन की तरह ही है, तो आप क्या करोगे 9 नंबर का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नहीं तो क्या होता है ना कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम 10वां नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखेंगे। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक AP जो है, AP का 17वां पद, AP का ये हल कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन इसका लिख रहे हैं। AP का 17वां पद जो इसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद से क्या है 7 अधिक, यानी कि ये 17 का लिखने का मतलब क्या होगा कि AP का 17वां पद, ठीक है, 10वें पद से 7 अधिक, 8 n + 7। तो अब यहाँ से इसके अतिरिक्त हमको कुछ नहीं दिया हुआ, आपको इसका सार्वंतर ज्ञात करना। तब देखो इसको क्या करेंगे, a + n का मान कितना हो जाएगा भाई साहब 17 - 1 × d, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, a + 10 - 1 × d + 7, तो a + 16d बराबर हो जाएगा a + 9d + 7। अब ये a कैंसिल हो गया, 16d - 9d बराबर क्या हुआ 7, और 7d यानी 7d बराबर क्या हुआ 7d बराबर क्या हो जाएगा 7/7, यहाँ से हुआ 1, ठीक है। इसलिए d का मान कितना हो गया 1। तो इस तरह से हम इस सवाल में हम सार्वंतर ज्ञात कर लिए। तो इस वीडियो में इतना तक ही हम रहने दे रहे हैं, आप अगला सवाल जो होगा इसका अगला पार्ट आएगा, तो उस पार्ट में आप देख लेंगे। धन्यवाद।